लर्निंग मार्केट में इसमें आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे कमिंग वीक के लिए, एंड क्या क्या चीज़ें चल रही हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में उनका डिस्कशन भी कर लेंगे। बहुत सारी चीज़ें अभी आप लोग को जान के रखना जरूरी है, तो उन सब का डिस्कशन भी कर लेंगे। बिकॉज मार्केट थोड़े से डायनामिक होकर रखे हैं। इंडियन मार्केट्स में आपको लग रहा होगा कि यार मार्केट डेड हो गया है, लेकिन क्या ये सिर्फ कैश के कारण है, क्या नहीं और भी कोई फैक्टर्स हैं, ये सब सब टोटल डिस्कशन करेंगे। बहुत सारी चीज़ें रहेंगी जो हमको डिस्कस करना है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। और कुछ अच्छे अच्छे अट्रैक्टिव चीज़ें भी अभी आ रही हैं, बिकॉज न्यू ईयर रहेगा, तो सॉरी इंडिपेंडेंस डे रहेगा, उसके कारण रहेगा ऑफर्स, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा, ढंग से सुन लीजिएगा। पहले तो सारे व्यूअर्स को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि ये वीडियो जब तक पब्लिश होगी इंडिया में 9 बज चुका होगा। हम बस इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे एंड मैं भी इंडिपेंडेंस डे यहीं बुर्ज खलीफा देखते हुए पीछे से करूँगा, जहाँ इंडिया का झंडा बनेगा, तो वो हम लोग देखेंगे एंड मैं पोस्ट भी करूँगा आप लोगों को। मुझे पता नहीं है कि आज रात में 12 बजे वो होता है कि कितने बजे होता है, बट मैंने पूछा तो कुछ लोग बोले कि शाम को होता है, कुछ लोग बोले कि रात में होता है 12 बजे। मैं देखता हूँ कितने बजे क्या होता है, बट कोशिश करूँगा रिकॉर्ड करके आप लोगों को भेजने का ज़रूर। ये बताइए मेरे को कि क्या लग रहा है आप लोगों को कि मार्केट सिर्फ कैश सिस्टम के कारण डेड हुआ है? यस, कैश सिस्टम के कारण ट्रेडर्स का भरोसा उठा है सिस्टम से, बट सिर्फ कैश सिस्टम इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं। इंडिया विक्स जब तक 13 के नीचे चलेगा, ट्रेडर्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। आपको कैंडल्स में दिखेंगे कि एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, एक कैंडल ऊपर गया, एक कैंडल नीचे आया, ये होगा। दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। बट उसमें क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी या वो ट्रैप सेटअप करेगा, ये आपको नहीं पता चलेगा कभी भी। तो ऐसा नहीं है कि आज मूवमेंट नहीं था, आपको दिख के लग रहा होगा 60 पॉइंट तो मार्केट डाउन है तो हम कैप्चर कर लेते। अपॉर्चुनिटी कहां मिली एंटर करने की? तो ट्रेडिंग मूव्स नहीं आ रहे हैं। और आपको लग रहा होगा ट्रेडिंग मूव्स नहीं आ रहे तो क्या ऑप्शन सेलर का पैसा बन रहा होगा? नहीं। जैसे आज पूरे दिन डीके ना के बराबर हुआ। यूजुअली सिंगल डे में जितना डीके होना चाहिए उसके हिसाब से आज कोई डीके ही नहीं हुआ। तो क्या ऑप्शन सेलर ने पैसा बना लिए? जबकि सैटरडे संडे है। आप नोटिस करके देखो, सैटरडे संडे है ना, तो 3 दिन का डीके में कुछ तो मिलना चाहिए था, हुआ ही नहीं। तो ये एक चैलेंज चल रहा है और बहुत खराब सिचुएशन चल रहा है। मैं आपको रियलिटी बताऊं तो बहुत अच्छा सिचुएशन नहीं है। मतलब कंसेप्ट वाइज अगर आप सोच के देखो तो इतना थॉट प्रोसेस खराब चल रहा है, इतना थॉट प्रोसेस खराब चल रहा है मार्केट में सबका। सब लोगों को ये लग रहा है कि यार ये बर्बाद हो गया है पूरा मार्केट। और मैं पर्सनली आपको बताऊं तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि मिल के इन लोगों ने ना मार्केट का मर्डर कर दिया है। ट्रेडर्स का मर्डर तो क्या है कि उनकी ग्रीड ही कर देती थी, लेकिन सिस्टम का और मार्केट का जो मर्डर होता है ना, वो सबने मिलके कर दिया है। इनफैक्ट कोई सेंस बना इस बात का कि आपने जो कैश सिस्टम लाया बोला उसका रिव्यू भी करेंगे, तो कहाँ रिव्यू कर रहे हो? और जब आप बोल रहे हो रिव्यू करेंगे उसी दिन मैनिपुलेशन और ज़्यादा हो जा रहा है। तो ये तो सिस्टम पे तमाचा ही हुआ ना, कि हम जब करना चाहेंगे, हम जो मन में आएगा वही करेंगे, तुम क्या कर लोगे देखते हैं। दिस इज थॉट प्रोसेस विच मार्केट इज बिहेविंग राइट नाउ। एंड इस मार्केट में ऑप्शन सेलर्स आर सर्वाइविंग ओनली बिकॉज 50-60 पॉइंट का मूवमेंट क्या होता है ना कि फैक्टर्ड हो जाता है, हाँ चलो इतना मूवमेंट में हम अपने को झेल लेंगे। और ऑप्शन बायर्स आर सर्वाइविंग बिकॉज उन्होंने मान लिया है कि मेरा कुछ नहीं होना। स्कैल्पर्स आर डाइंग बिकॉज हर कैंडल ग्रीन हर कैंडल रेड बन रही है, तो स्कैल्पर्स आर टेक्निकली डाइंग। तो या तो आप अपना फेट एक्सेप्ट कर लो कि मेरा फेट खराब है, या डोंट फाइट द सिस्टम फॉर नाउ। वेट फॉर इंडिया विक्स टू टर्न अबव 13 के ऊपर चला जाएगा तब प्लान करिए, ज़्यादा लॉजिकल बनेगा, ज़्यादा थॉट प्रोसेस क्लैरिटी आएगी। वहाँ पे आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही होंगी एंड उस समय आपका कैपिटल अगर बचा रहेगा तो वो आपको फायदा भी देके जाएगा। अभी जो करंट सिचुएशन है इसमें ऐसा होता हुआ थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो मेरा अभी भी यही इंसिस्ट करना आपको रहेगा कि कुछ दिन का वेट कर लीजिए। प्लस एक दो पैटर्न्स आपको समझाना चाहूँगा चार्ट पे, जो आपको ना अभी लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आपको हेल्प करेगा। एंड हम अगस्त में बैठे हैं, राइट? अगले मंथ सितंबर रहेगा, उसके अगले मंथ से क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह आना चालू होंगे। तो इमीडिएट 1.5 मंथ का ऐसा कोई ट्रिगर है नहीं। और ये हमेशा से लल साइकिल रहा है इंडिया में। मॉनसून्स हैव ऑलवेज बीन लल साइकिल इन इंडिया। मे बी बिकॉज उस समय थोड़ी प्रोडक्टिविटी वगैरह सब चीज में इफेक्ट रहता है। आज इन्फ्लेशन नंबर्स जो आए वो 9 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आए, 9% इन्फ्लेशन नंबर।
होलसेल इन्फ्लेशन है 9%, गवर्नमेंट रिटेल इन्फ्लेशन पब्लिश कर रहा है 1%, 2%, 3%। मुझे ये बताओ 10 और 9.78 समथिंग है, यानी कि 10% इन्फ्लेशन अगर है ऑन पेपर होलसेल में, तो रिटेल में इन्फ्लेशन इतना कम कैसे आ जाता है? मेरे को समझ में नहीं आता कि रिटेल में इन्फ्लेशन कहाँ चला जाता है। तो क्या बोलेंगे? अभी कुछ बोल नहीं सकते, यही सिस्टम है मार्केट का। आप जितना बोलोगे उतना आपके अगेंस्ट चलेगा सिस्टम। तो कोई सेंस नहीं बचा है। 10% होलसेल लेवल पे इन्फ्लेशन, रिटेल पास ऑन होते होते तक तो रिटेल तो पूरा मर्डर हो जाए। एक बार के लिए तो मेरे को लगा कि गलत नंबर पब्लिश हो गया है, तभी मैंने ग्रुप में कमेंट भी डाला कि लग रहा है कि यार रियल नंबर ही पब्लिश कर दिया मार्केट ने। बट ऐसा हुआ नहीं, पता चला कि सही में रियल नंबर ही है। इमेजिन करके देखो, इन्होंने बहुत दिन तक नंबर छुपाए, इन्फ्लेशन दिखाते थे कि एकदम ना के बराबर इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन इंडिया में है ही नहीं, एंड ऑल दैट। एंड अब छुपाते छुपाते इतना नीचे चला गया है नंबर आपका, क्योंकि आपका बेस नीचे जाते जा रहा है। अब कितना छुपा लोगे? अब वो नंबर सीधा 9, 9, 10, 10, 15, 15% दिखने लगेगा। इस तरह का इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट में एक कंट्री के सर्वाइव करने का क्या कहा जाए? और जो करेंसी का हमारा डिप्लीशन हुआ है ना, ये सिर्फ नंबर्स हाइड करने के कारण ही हुआ है। फर्स्ट वे ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम इज रियलाइजिंग दैट देयर इज ए प्रॉब्लम। वी आर येट टू एक्सेप्ट दैट देयर इज ए प्रॉब्लम। नाउ अगर यही चीज को अगर आरबीआई से कोई पूछे, तो आरबीआई का फर्स्ट लाइन पता है क्या होगा? आरबीआई विल से आवर कोर फोकस इज टू रिड्यूस कंज्यूमर इन्फ्लेशन, होलसेल कैन बी देयर। यार मेरे को ये चीज समझाओ, अगर होलसेल इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है तो रिटेल इन्फ्लेशन तो बाय डिफॉल्ट धीरे धीरे पास ऑन होगा ही होगा। तो क्या सेंस बना, मतलब कंसेप्ट कहां पे बन गया? ये अलग रहेगा। चलिए एनीवेज, देखते हैं कमिंग वीक के लिए क्या डिस्कशन रहेगा, कैसे उसको प्लान करें, कैसे उसको प्ले करें। क्योंकि 90% लोगों को इन्फ्लेशन समझ में आता नहीं, क्योंकि वो भीख मांग के फ्री में खाते हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का राशन लेके खाते हैं, तो उनको क्या ही पता है इन्फ्लेशन क्या होता है। ठीक है, चलिए आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की डिस्कशन में। बट आप नोटिस करो 360 के आसपास फर्स्ट कैंडल लगी, 310 के पास गई, 310 से 340, 350, फिर उसके बाद हाईएस्ट भी लगा तो 400। ये 2-3 कैंडल का मूवमेंट, बस यही जो ट्रेड था। उसके बाद वापस से नीचे आके मार्केट 360 से एंड हो गया। तो जहां खुला वहीं एंड हो गया। अब इसको आप क्या बोलोगे? और 30 पॉइंट ऊपर कल सेटलमेंट आया था, वही 30 पॉइंट नीचे आज मार्केट जाके बंद हो गया है। तो अब इसको आप क्या क्या बताओगे? बताओ आप, मतलब मेरे हिसाब से बताओ आप इसको क्या बोलोगे, क्या बोल सकते हो? चलिए आते हैं कल के डिस्कशन पे। और किसी को ना ये मेन टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस चाहिए ना, जैसे आज मैंने इन्फ्लेशन वाला भी डाला, मैंने लिखा गलती से रियल नंबर पब्लिश हो गए क्या? ठीक है, तो ये अगर किसी को इस ग्रुप का एक्सेस चाहिए ना, कुछ नहीं करना है आपको। नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा हमारा, उससे 11 में अकाउंट ओपन करिए, फर्स्ट एफ ट्रेड कर लीजिए। आपने एफ ट्रेड कर लिया तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा? उसके बाद आपको मिलेगा कि यूज़र आईडी अपना और मोबाइल नंबर मेल भेजिएगा, जो नीचे मेल आईडी दी हुई है। मेल जैसे ही आपने भेजा, टीम क्रॉस चेक करेगी एंड आपको प्रोवाइड कर देगी। 2-3 दिन का ये प्रोसेस है, बट थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, बट मिल जाता है। और मोस्टली आपके स्पैम फोल्डर में जाके रखा हुआ रहता है, एक बार रीचेक कर लिया करिए। ठीक है, आते हैं कि क्या रहेगा डिस्कशन। बट नेक्स्ट 2 दिन क्रिप्टोज तो चल रहे होंगे, राइट? क्रिप्टोज चल रहे होंगे, गोल्ड चल रहा होगा, उनका डिस्कशन कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप नोटिस करो, कल हमने क्या डिस्कस किया था कि 63,400 के नीचे मार्केट अगर गया तो 62,600 तक जाएगा। मार्केट वहीं पे अभी रखा हुआ है जब हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तब, राइट? तो अभी क्या देखना है अपने को ये देखना है कि मार्केट यहाँ से 62,200 का लेवल पकड़ लीजिए। ये रिट्रेस यहाँ से फॉल किया भी तो 62,200 पे आके इमीडिएट सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। उसके नीचे अगर तोड़ा तो 61,600 तक। तो ये यहाँ से अगर इंक्लाइन करता रहा 62,600 से गिरता रहा तो 62,200 तक आपको मार्केट मूवमेंट करता हुआ दिखेगा, ध्यान रखिएगा। बट अगर मार्केट को ऊपर निकलना है तो 62,900 के ऊपर निकालना होगा। 62,900 का जोन अगर मार्केट निकालता है ना, तो वापस से 63,700 का जोन तक मार्केट, 63,700 नहीं 63,600 पकड़ लीजिए आप, क्योंकि ट्रेडिंग डेटा यहाँ पे है ना। तो 62,900 के ऊपर मार्केट निकलता है तो 63,600 तक मार्केट आपको मूव करता हुआ ध्यान देगा, ध्यान रखिएगा। उसके ऊपर निकला तो 64,000 वगैरह का आएगा। अभी मार्केट में इसमें वीकनेस क्यों आई है?
मनी सप्लाई में क्लैरिटी थोड़ी सी नहीं दिखाई दे रही है कि मनी सप्लाई बढ़ने वाला है कि रिड्यूस होने वाला है, क्योंकि यूएस का जो डेट है ना वो 40 ट्रिलियन क्रॉस कर गया। तो यूएस का जो टाइम बॉम्ब चल रहा था वो 40 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है, वहां पे पेन है, एंड ये पेन बहुत बड़ा है। तो देखते हैं। ठीक है, अब क्या ध्यान रखना है अपने को, नेक्स्ट लेवल। अच्छा हाँ, किसी को क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट होगा तो डेल्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, आप लोगों को पता ही है। तो आप लिंक से साइन अप कर लीजिए और उसके बाद आपको क्रिप्टो ग्रुप का एक्सेस, फिर हमारे ये ग्लोबल ट्रेड्स का एक्सेस, सब एक्सेस टीम प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, ग्लोबल ट्रेड्स का तो मैं ऐसे ही नीचे लिंक डाल दूंगा। ठीक है, ग्लोबल ट्रेड्स और LNWM न्यूज़ दोनों का मैं एक्सेस डाल दूंगा, उसमें आप ऐसे ही ज्वाइन कर लीजिएगा। बट क्रिप्टो ग्रुप का एक्सेस या मेन ग्रुप का एक्सेस, उसके लिए वही है कि कंडीशन है कि अपने रिस्पेक्टिव चीज़ों के लिए अकाउंट ओपन कर लीजिए। डेल्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, चेक कर लीजिएगा। डेल्टा के संग कॉइन बेस का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। कॉइन बेस ने ना अभी एक चैंपियनशिप चालू की है इस पर्टिकुलर टाइम के लिए। क्या डिटेल बता देता हूँ। टोटल पूल कितना है, 1 करोड़ का प्राइस पूल है। कंडीशन में इतना है, 5,000 USDC का ट्रेडिंग होना चाहिए। ये वॉल्यूम है, 5 है मतलब $50 भी डिपॉजिटेड है और 100x पे किसी ने ट्रेड मार दिया तो $500 $5,000 का वो ट्रेड हो जाता है। 50x पे भी बाई सेल हो गया तो $5,000 का ट्रेडिंग वॉल्यूम हो जाता है। इतना छोटा सा चैलेंज इन्होंने रखा। टॉप 80 विनर्स को USDC में प्राइजेस मिलेगा, तो आप फ्रीडम के संग अपना कैपिटल भी अर्न कर सकते हो। काफ़ी बड़ा प्राइस पूल है, ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे तो इस कॉम्पिटिशन में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, एंड अदर एक्सचेंजेस का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, शार्क का भी रहेगा, कॉइन D6 का भी रहेगा, देख लीजिएगा। ये आया, क्या देखना है अपने को अब, एथीरियम के लेवल देख लेना है। एथीरियम के लेवल्स में क्या ध्यान रखना है, एथीरियम के लेवल्स में 1860 एंड 1875 1875 के ऊपर निकलता है मार्केट तो 1890 1900 तक मार्केट मूव करने को देगा। 1860 के नीचे मार्केट तोड़ता है तो 1840 तक आपको मार्केट मूव करने को देगा, ध्यान रखिएगा। एक बार सोलाना का लेवल देख लेते हैं। सोलाना काफ़ी वीक होता हुआ दिख रहा है, लेकिन 75.5 के ऊपर निकल जाएगा तो बुलिश मूव फिर से ले लेगा, ध्यान रखिएगा। गोल्ड पे आते हैं, मार्क कर लीजिएगा इसमें 4375 का लेवल एंड ऊपर में 4395 का लेवल। 4395 के ऊपर मार्केट निकलता है तो 4410 4430 आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखेगा। डाउन साइड में 4375, इसके नीचे मार्केट टूटेगा तो 4360 4340 का जोन ओपन होता हुआ दिखेगा। दोनों लेवल्स के लिए प्रिपेयर्ड रहिए। ठीक है, अब इसी तरह सिल्वर की बात कर लें। देखिए सिल्वर में जब तक ये 65 के ऊपर है नेगेटिव बायस मत लाइए, इसके ऊपर है तो बुलिश बायस ही रखिए। ठीक है, आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स पे। पहले एक बार उसके ऑप्शन चेन को आपको दिखा दूं, ऑप्शन चेन से आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है, आइए निफ्टी का ऑप्शन चेन देखिए। 24,360 पे एवरेज क्लोजिंग है, 350 का मार्केट मान लीजिए आप। फ्यूचर्स कहाँ पे है नोटिस करिए, फ्यूचर्स है 420 पे, 420 पे फ्यूचर्स बैठा हुआ है। यानी कि क्योंकि 96 पॉइंट यहाँ पे कॉल में प्रीमियम है एंड 74 पॉइंट पुट में प्रीमियम है, यानी कि फ्यूचर्स बैठे हुए हैं 24,440 पे, यानी 60 पॉइंट्स फ्यूचर पॉजिटिव है। अब एक्स्ट्रा फ्यूचर पॉजिटिव होने के लिए वो जो एक्स्ट्रा प्रीमियम है उसको मार्केट खाने के लिए क्या करेगा, सेलिंग प्रेशर क्रिएट करेगा। सेलिंग प्रेशर क्रिएट करके मार्केट कैसे क्रिएट कर सकता है सेलिंग प्रेशर, कुछ नहीं करना है, बस सेलिंग प्रेशर डाल देना है। सेलिंग प्रेशर कैसे डालेगा मार्केट, यही ट्रिक आता है, ध्यान दीजिए आप, ढंग से समझिए। 3-4 दिन से मार्केट्स गिर रहे हैं, फ्यूचर्स नहीं गिरे, समझिए। 3-4 दिन से मार्केट्स गिर रहे हैं, फ्यूचर्स नहीं गिरे, फ्यूचर्स अभी भी ऊपर के लेवल होल्ड किए हुए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मार्केट अब किसी एक दिन पुल करेगा एंड कॉल का प्रीमियम नहीं बढ़ने देगा, पुट का प्रीमियम लेकिन पूरा तोड़ देगा, रिवर्स साइड का भी, एंड वहां पे जाके स्टेबल भी हो गया तो कॉल के प्रीमियम पूरा डिक्लाइन कर जाएंगे। क्यों, क्योंकि मार्केट को ऊपर जाते समय कॉल का प्रीमियम बढ़ा नहीं, तो जो कॉल बायर्स रहेंगे जिन्होंने बुलिश मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदा था उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं, सेलिंग प्रेशर वो क्रिएट करेंगे। क्यों, क्योंकि उनको एग्जिट करना रहेगा। जब वो एग्जिट करने जाएंगे बहुत शार्प सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है, जब वो क्रिएट होता है उसके बाद वहां से तगड़ा मूवमेंट आने का चांसेस है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मंडे
और ट्यूसडे, दोनों में से कोई एक दिन बड़ा मूवमेंट है, मोस्ट लाइकली मंडे होगा, क्योंकि सब कुछ फिट इन बैठ रहा है कि नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में मार्केट गैप अप भी होगा, बट कॉल के प्रीमियम्स नहीं बढ़ेंगे तो शार्प डिक्लाइन भी हो जाएगा, एंड वो बड़ा मूवमेंट होने की पॉसिबिलिटी दिखाई देगा। और वो बहुत सूटेड बैठता है फॉर ए वीकेंड, क्योंकि वीकेंड में कोई पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज वगैरह आएंगे एंड उसके कारण वहाँ से मार्केट घूमता हुआ दिखेगा एंड उसके बाद आपको उस तरह का इफेक्टिव मूव दिखाई दे देगा। बहुत सूटेबल टाइम है, देखते हैं लेवल्स क्या ध्यान रखना है। लेवल्स वही 24,400 एंड 24,340। 24,400 के ऊपर मार्केट निकलता है तो 24,470 का फर्स्ट लेवल आपको दिखेगा एंड उसके बाद 24,520 का आपको नेक्स्ट लेवल दिखाई देगा। डाउन साइड में 24,340, 24,340 के नीचे 24,270, 200 तक आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा, ध्यान रखिएगा। निफ्टी बैंक क्या ध्यान रखना है, निफ्टी बैंक में ये ध्यान रखना है 57,400 का लेवल एंड 57,550 का लेवल। 57,550 के ऊपर निकलता है तो 57,700, 57,900 मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा, ध्यान रखिएगा। डाउन साइड में तो ये रेंज के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि देखिए जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी ना उसमें भी यही बैठ रहा है। देखिए प्रीडोमिनेटली मार्केट कोशिश करेगा आपको एक स्पाइक मारने का, ठीक है, 40-50 पॉइंट ऊपर गया, कॉल के प्रीमियम नहीं बढ़े, थोड़ा सा रिवर्स आना चालू हुआ, कॉल के प्रीमियम टूटना चालू हुआ, जैसे ही टूटना चालू हुए वापस से इस तरह का एक डिप कैंडल बन जाएगा। देखते हैं सिचुएशन। बैंक निफ्टी में आते हैं, 57,400 इसके नीचे टूटा मार्केट तो 57,300, 57,000 तक आपको मार्केट मूव करता हुआ दिख सकता है। बहुत नैनो रेंज में बैंक निफ्टी चल रहा है, बैंक निफ्टी का इतना नैनो रेंज होना ट्रेडर्स के लिए अच्छा नहीं है। 57,550 के ऊपर मार्केट निकलता है तो 57,700 एंड देन 57,900 की तरफ मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा, ध्यान रखिएगा। ये हो गया। उसके बाद अपने को क्या ध्यान रखना है, अपने को ध्यान रखना है कि इंडिया विक्स चल रहा है 11.33, जब तक ये 13 के ऊपर ना जाए कोई अपॉर्चुनिटी मिलने का चांस नहीं है। और किसी को अगर प्रीमियम डीके वगैरह डर लगता है, ध्यान रखिएगा सेंसेक्स को भी आप चूज कर सकते हैं 78,000 के ऊपर, जब तक ये रहे इसको आप ट्रेल करिए 78,250, 78,400 तक। डाउन साइड में 77,800 क्रूशल, इसके नीचे 77,500 और 77,500 पे टूटा तो बड़ा फॉल देने को रेडी बैठा है ये। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड जैसा मैंने बताया ही लेमन का लिंक, डेल्टा का लिंक, कॉइन बेस का लिंक, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, चेक जरूर कर लीजिएगा एंड ग्लोबल मार्केट्स एंड LMWM न्यूज़ भी ज्वाइन कर लीजिएगा।